अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान मुबारक की ढेर सारी मुबारक हो आप सब लोगों को। अल्लाह पाक इसकी रहमतें और बरकतें समेटने की हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ जी सडन प्रोग्राम बना है वाइट कढ़ाई का, उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ करते हैं शेयर। बहुत तरीक़ों से बनती है, लेकिन जिस स्टाइल से मैं बनाने लगी हूँ वो तरीका करते हैं आप लोगों के साथ शेयर। तो जी हमारे पूरे एरिए में ना यार वाइट कढ़ाई का मसाला नहीं मिल रहा। क्या बात है यार, वैसे हद हो गई है। तो रेगुलर जो कढ़ाई का मसाला होता है ना वो भाई लेकर आए हैं, लेकिन ये हम इसमें यूज़ नहीं करने वाले, हम खुद से ही बना लेंगे, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे जी ऑयल के अंदर मैंने जो है ज़ीरा कड़का लिया था और एक दो लौंग डाल ली थी और इलायची जो है, सब्ज़ इलायची जो है वो डाल के इसे थोड़ा सा टेस्ट आ गया था ऑयल में। अब मैंने इसके अंदर जो है चिकन ऐड कर दिया है और चिकन को हम यहाँ पे 5 से 8 मिनट तक इसको जो है कुक करेंगे, ताकि ये अपना कलर जो है वो चेंज कर ले और अंदर तक जो है ना कुक हो जाए, थोड़ी बहुत जो स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाए। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने टमाटर लिए, 4 से 5 टमाटर, उनको ग्राइंड कर लिए और एक बड़े साइज़ का अनियन था जिसको मैंने ग्राइंड कर लिया, उसका पानी जो है वो निकाल लिया। तो साथ ही साथ इसके अंदर ये ग्राइंड की हुई प्याज ऐड करेंगे बिना पानी के। मेक श्योर करें कि पानी ना जाए। बस जब इसका कलर चेंज हो जाए तो इसके अंदर आप लोगों ने अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है, 2 चम्मच भर के डालना है, टेबल स्पून। और क्योंकि सारा टेस्ट हम इन्हीं चीज़ें से लेकर आएंगे, कोई और मसाला ऐड नहीं करेंगे। ब्लैक पेपर, सॉल्ट ऐड करेंगे और ग्रीन चिलीज़, बस ये इसके अंदर जाएंगे स्पाइसेस। तो इसके अंदर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। 5 मिनट फ्राई करने के बाद नेक्स्ट इसमें जाएगा अनियन जो हमने ग्राइंड किया था और उसका पानी निकाल लिया था, वो इसमें जाएगा। अगेन जी इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे, जो 4 से 5 अदर टमाटर हमने लेके ग्राइंड किए थे ना वो इसके अंदर डालेंगे। और इसके बाद आप लोगों ने इसे बहुत अच्छे से कुक करना है, तकरीबन 8 मिनट तक आप लोगों ने इसे कुक करना है, ताकि अच्छे से ग्रेवी बन जाए। 8 से 10 मिनट कुक करने के बाद जब आप देखेंगे ग्रेवी बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुकी है, तो आप लोगों ने इसके अंदर सॉल्ट और ब्लैक पेपर ऐड करना है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है मैंने ऐड कर दी है। और इसके साथ एक बड़ा बॉल जो है मैं इसके अंदर दही का डालूँगी अच्छे से फेंट के। मेरे पास गाढ़ा दही था तो मैंने उसे अच्छे से फेंट लिया और इसके अंदर ऐड कर। और जी जनाब, अब हमने इसे हल्की आंच पे छोड़ देना है, चम्मच चलाते रहें और 10 मिनट तक आप लोगों ने इसे ऐसे कुक करना है। दही इसके अंदर अच्छे से जो है मिक्स हो जाए और इसकी अच्छी सी ग्रेवी बन जाए और ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। और ये साथ ही हलीम की तैयारी चल रही है, उसके लिए मैं कौरमा रेडी कर रही हूँ और लाइट फ्लेम पे ही मैंने कढ़ाई को छोड़ा हुआ है, ये कुक हो रही है। आप लोग सोच रहे होंगे इसका कलर रेड है तो ये वाइट कैसे, ये टमाटर की वजह से है। जब आप इसके अंदर क्रीम ऐड करेंगे ना तो ऑटोमेटिक इसका कलर चेंज हो जाएगा, वाइट हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट इसके अंदर क्रीम ऐड करेंगे, जब तक ये थोड़ा बहुत कुक हो जाए हम कौरमा रेडी कर लेते हैं। 10 से 12 मिनट तक अच्छे से कुक करने के बाद बिल्कुल ये रेडी हो चुकी है, इसका ऑयल सेपरेट हो चुका है। तो अब इसमें अंदर पूरा पैक जो है क्रीम का आप लोगों ने ऐड कर देना है और बहुत ही यमी बनती है, प्लीज़ मस्ट ट्राई कीजिएगा। वैसे जो नॉर्मल रूटीन में कढ़ाई बनाते हैं उसमें हम टमाटर ऐड नहीं करते, तो ये आप करके देख लीजिएगा, प्याज भी ऐड करके देख लीजिएगा कि इसका क्या टेस्ट आता है, ठीक है। तो यहाँ पे कढ़ाई रेडी हो चुकी है, बहुत ही टेस्टी बनी थी, मस्ट ट्राई कीजिएगा।
और अगर अच्छी लगे तो आप लोगों ने लाइक करने हैं। बस ये थी मेरी आज की वीडियो, होप सो कि आप लोगों को पसंद आएगी, और अगर पसंद आए तो आप लोगों ने लाइक करने हैं। इसके तो जी खाना हो चुका है रेडी, नमाज़ वगैरह से फ्री होके हम अपना खाना करते हैं इंजॉय। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा यार, मुझे अपनी दुआओं में बहुत सारा याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।